महत्वपूर्ण है। तो गुरु महाराज जी का ये सुंदर ग्रंथ है आनंद की ओर। इसमें से हमने बहुत सारे पॉइंट्स समझे हैं, उसी को हम चर्चा करेंगे आज। तो इसलिए हमें किस लिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र गाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे हरे कृष्णा मंत्र है क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में तरने का, भवसागर से तरने का ये महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों से कलिय संतरण उपनिषद से हमारे लिए लाए हैं, जो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि इस कली काल में सिर्फ बलजीव ये हरि नाम करके ही तर सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे गुरु, हमारे वशिष्ठ आचार्यगण हमें बताते हैं कि हमें सदैव संकीर्तन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र गाना है, लेकिन कम से कम 16 माला का जाप नियम पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए। तो इससे क्या लाभ होता है हमारे जीवन में। तो ये जो है, ये पहला लाभ है, ये हमारे दुष्कर्मों और उनकी गति से बचाता है। अब तक हमने जीवन में कितने भी पाप किए हैं, या अब तक हमने, अगर हम भक्ति में आने से पहले जब भक्ति में नहीं थे तो जाने अनजाने हमसे दुष्कर्म हुए हैं, उनको सारे दुष्कर्मों को नाश कर देता है। और फिर उसके बाद हमें पाप नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो अपराध हो जाता है और गंदी आदतों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो हम इस्कॉन से जब जुड़ जाते हैं तो 4 प्रकार के हम नियम निषेध करते हैं। मांसाहार ना करना, द्यूत के ना खेलना, है ना, अवैध संग ना करना, और किसी और जुआ ना खेलना। तो नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 नियमों का जब हम पालन करेंगे तो हम भक्ति में प्रगति करते चले जाएंगे। तो ये गंदी आदतों से स्वतः मुक्ति हो जाती है ना। तो धीरे धीरे जब हम महामंत्र गाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इससे मुक्त होते चले जाएंगे और सारा दिन जो हमारा सुख में गुजरता है। तो अगर हम 16 माला का सुबह सुबह या किसी भी समय अगर हम जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र की माला पे करते हैं, तो फिर हमारा दिन भी बहुत अच्छा सुख में व्यतीत होता है। और हम सब बदजीव जो हैं वो सुख की ही तलाश में हैं। हर मनुष्य को सुख चाहिए, है ना, चाहे वो किसी भी गृहस्थ, किसी भी वर्ण और आश्रम में है, वो सुख की तलाश में है। तो रियल सुख, वास्तविक सुख जो है भगवान के पवित्र नामों में ही छिपा हुआ है, गूढ़ रहस्य है शास्त्रों का, पर हमें समझ नहीं पाते। हमारा सारा दिन, हमारा सारा जीवन सुख में गुजरेगा और मन को मुक्ति देता है और शांत बनाता है। यानी कि मन, जैसे मन का काम है कि सारा दिन विचारों का सतत प्रवाह, विचार आते ही रहते हैं। तो उसको मेंटल पीस, यानी कि इस स्पिरिचुअलिटी में या हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति छिपी है कि हमारा मन को बिल्कुल शांत बनाएगा और हमें मुक्ति भी दिलाता है और शांति और संतोष प्रदान करता है। कि जैसे कि हमारी लाइफ में हमें जितना भी मिल जाए वो कम लगता है जब तक हम भौतिक धरातल पे रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम आ जाते हैं तो जो भी है ना, उसका सुखपूर्वक हमें निर्वाह करना है और भक्ति के लिए लोलुपता जागृत करना है कि और अधिक मैं पढूं, और अधिक जप करूं, और अधिक भक्तों का संग करूं। तो इस तरह से हमें भौतिकता से शांति और संतोष प्रदान करवाता है ये। तो ये आप ये देखेंगे दैवी गुण जो हैं अपने आप सिर्फ महामंत्र करने से आ जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों के अंदर सारे दैवी गुण हो जाते हैं। तो अगर नहीं भी अब तक हमारे जीवन में, तो अगर हम सिंसियरली और सीरियसली 16 माला का जाप करेंगे तो हमारे अंदर ये गुण विकसित हमें दिखाई देने लग जाएंगे। मानसिक तनाव से मुक्ति देकर मन को पवित्र बनाता है। तो अब तक हम जितने भी टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, या कोई भी हमारी लाइफ में परेशानियां हैं, उन सब से हमें मुक्त, भय रहित, भय मुक्त, है ना, और मन को पवित्र बना देता है, सकारात्मक सोच देता है। तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा ये जनरेट होती है स्पिरिचुअलिटी से, हरे कृष्णा महामंत्र से, क्योंकि भगवान ने अपने नामों में बहुत सारी शक्ति भर दी है। नामनाकारी बहुधा निसर्व शक्ति स्थापित स्मरणे ना काले। तो इन नामों में भगवान ने इतनी शक्ति भर दी है कि जैसे हम भगवान का नाम करते हैं, सतत कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वैसे ही हमारे सहन
शक्ति बढ़ जाती है, सकारात्मक सोच बढ़ जाती है। मन बुद्धि अहंकार रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। चेतु दर्पण मार्जनम भव मादावन्नी निर्वापणम, है ना, हमारी जो चित्त रूपी मन को और दर्पण को बिल्कुल स्वच्छ बना देता है। तो अब तक जितनी भी धूल कई कई जन्मों अनादिकाल से इस हृदय में ना धूल चढ़ी हुई है, हमारे चित्त पे धूल चढ़ी हुई है, तो उस धूल को साफ कर देता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को मिटाता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे स्वर्ग में या, है ना, ऊपर के लोकों में जाइए, नीचे के लोकों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप बच नहीं सकते ना। तो लेकिन ये हरे कृष्णा महामंत्र, हरि नाम जो है वो हमें बचा देता है, हमें उबार लेता है भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएंगे हम। हमारा जीवन शुभ और शांत बनाता है, सुख में बनाता है। तो हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस बढ़ती चली जाएगी जैसे हम इस नाम का आश्रय लेंगे। विज्ञान को बढ़ाता है। हमारा जो मेंटल नॉलेज या नॉलेज सही ज्ञान विज्ञान वो हमें वर्धन होता है, हमें चीज़ें समझ आने लग जाती है, शास्त्रों को समझ आने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जब हम इस नाम में श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, इस नाम को ध्यानपूर्वक जाप करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब आपको बहुत आसान लगने लगे हैं, शास्त्रों के श्लोक समझ आने लग जाते हैं, भगवान की वाणी समझ आने लग जाती है ना। हर पल आनंद रूपी समुद्र में हिलोरे दिलाता है और हमें अमृत का पान कराता है, क्योंकि ये हरि नाम में भगवान ने अपने नामों में सारी अमृत ज्ञान शक्ति सब भर दी है। तो वो हमें आस्वादन करने आ जाता है, आस्वादन अरुचि जागृत हो जाती है, और हम एक हरि नाम में या हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन में एक दिव्य आनंद की अनुभूति अनुभव करते हैं। और ये ऐसा आप देखेंगे जब आप भक्तों के साथ सुनेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, तो अब आपको धीरे धीरे वो रुचि जागृत होने लग जाती है ना। और भक्ति में फिर प्रगति करते हैं हम, और श्री कृष्ण का सर्वोच्च शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत करता है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है हमारे मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है, ये सारे शास्त्र हमें बताते हैं। तो इस हरि नाम के माध्यम से, हरे कृष्णा महामंत्र के जप से हम श्री कृष्ण का सर्वोच्च सुप्त प्रेम जागृत कर लेते हैं, और ये हर जीव के हृदय में सोए सुप्त रूप में अवस्थित है। तो इसको जगाने का एकमात्र जो उपाय है वो हरे कृष्णा महामंत्र है। तो इस हरे कृष्णा महामंत्र से हम अपने शुद्ध प्रेम, कृष्णा प्रेम जागृत कर लेते हैं और भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और इसको पाने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, सतत हरे कृष्णा महामंत्र गाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तगण की जय।